देखिएगा, जब हम कथा सुनने आते हैं, कोई दान यज्ञ पुण्य हवन करते हैं, तो आपको पता है पितृलोक में बैठे पितृ देवता हमारे लिए पुष्प बरसाते हैं ऊपर से। सच्ची बात है। और वो पितृलोक भी इतने तृप्त होते हैं कि बताओ, हमारा वंशज जो आज तक हम कुछ नहीं कर पाए, ये कर रहा है। और वैसे भी देखिए, हर एक व्यक्ति को अपने पितरों के लिए कम से कम निष्ठा भाव श्रद्धा तो रखनी ही चाहिए। अच्छा आप बताओ, हम लोग सब इस धरती पर कैसे आए? बोले जब हमारे दादाजी आए, पिताजी आए, फिर तो हम आए ना। कि ऐसे भगवान ने सीधे टपका दिया घर में, तुम यहाँ जाओ, तुम हर्षित नगर वाले, तुम गड़ा फाटक वाले, तुम यादव कॉलोनी वाले, तुम यहाँ। ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ पे? हो तो भैया बता दो। कोई नहीं है? हाँ फिर ठीक है। तो पहले हमारे पितृ लोग आए, और शास्त्र कहते वो व्यक्ति धन्य है, वो जीव धन्य है जो पैदा होने के बाद अपने पितरों की कीर्ति को बढ़ाता रहता है। ऐसा वंशधर धन्य है जो अपने पितरों की ख्याति को बढ़ाता है, नाम को बढ़ाता है, कीर्ति को बढ़ाता है। बिल्कुल सच बात है ये। मैं भी आज कथा कर रहा हूं, तो हमारे जो दादाजी थे, हमारे दादाजी, वो गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक आती थी कल्याण, आपने भी देखी होगी, अभी भी आती है। तो कल्याण पुस्तक पे हम बचपन से देखते थे, उसमें सुंदर सुंदर चित्र, ठाकुर जी के चित्र बने रहते थे। तो हम चित्र देख के बड़े प्रभावित, हमने कहा बताओ भगवान इतने सुंदर है। मन ही मन में भाव आए। तो उसमें आपने पहले की कल्याण अंक में एक चित्र आता था कि भगवान ऐसे ऊपर खड़े हैं और व्यक्ति के शरीर को, इसे आत्मा को खींच कर ले जा रहे हैं, परिवार वाले चारों तरफ खड़े हैं। तो फिर अब ये सब हमने देखा, फिर हमारे अंतःकरण में प्रश्न उठे कि ऐसा होता है। तो फिर धीरे धीरे बड़े हो, तो कहने का अभिप्राय है कि बचपन से हमारे अंतःकरण में भी जो सत्संग का बीज है वो हमारे पितरों के आशीर्वाद से आ गया। अब क्या हो रहा है? बोले अब ठाकुर जी की कृपा से और पितरों के आशीर्वाद से हम उनकी कीर्ति का बखान व्यास गादी से कर रहे हैं। तो केवल मैं नहीं, आप भी जब कथा सुनने बैठे हैं तो आप निश्चित मानिए कि पितृलोक में बैठे पितृ देवता आपको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि भैया जो काम मैं नहीं कर सका, कम से कम मेरा पोता नाती बेटा बेटी कर रहा है। भाई देखो, रोटी कपड़ा मकान, कमाना खाना सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो शास्त्र कहते हैं स्वान यानी कुत्ता भी करता है, सूकर भी करता है, सुअर भी करता है, और आपको बताऊं चीटा चीटी भी कर लेते हैं। किंतु भगवान ने हमें इंसान क्यों बनाया है, कभी इस बात के बारे में सोचा है? हमें भगवान ने इंसान इसी कारण बनाया है कि भैया बैठकर 3 घंटे तू कथा सुन सके, परमार्थ कर सके। इसी कारण भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंख दिए, 2 कान दिए, सुंदर सा मुंह दिया है। शास्त्र कहते हैं जीवन में कोटिंग त्यक्ता हरिम भजेत, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, यानी करोड़ों काम छोड़कर हरि का भजन करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, बोले उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं। भले वो तिलक लगाता हो, खूब भगवान की मालाएं खिसकाता हो और भगवान से प्रेम नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भगत नहीं है। तो राजा बलि के यहां पर वामन भगवान गए, बोले प्रभु कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो, आप हमारे घर पे आए हो। कहा चल अच्छा ठीक है, अब इतनी जिद कर रहा है तो चल 3 पग भूमि दे दे। अच्छा याद रखिएगा, जब जब आपके सामने दान की प्रवृत्ति उठे या दान का भाव जगे, तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि दान देने में हमारा सर्वस्व खर्च हो जाएगा। जो ऐसा सोचता है, शास्त्र कहते वो सबसे बड़ा उसके अंतःकरण में जो पाप है ना, वो उसको ऐसा सोचवाते हैं कि भैया खर्च मत करो, खर्च हो जाएगा, मत दान करो, खर्च हो जाएगा। और आपको एक बात बताऊं काम की, जब व्यक्ति दान करता है ना, तो क्या करता है? बोले प्राप्त होने के दरवाजे खोल लेता है अपने लिए। और जो व्यक्ति दान नहीं करता, बोले महाराज दरवाजे बंद कर लेता है प्राप्त होने वाले। बिल्कुल सच बात है। अच्छा खेत तो आपने सब देखे, खेत देखे,
लगभग खेती वाले घर से होंगे भी। हमारा भी परिवार कृषक परिवार ही था। तो हमने तो महाराज खूब देखिए गांव का माहौल। तो अब आप बताओ कि जब आप यदि 1 बीघे में या 1 एकड़ जमीन में यदि आपको अनाज उगाना है, गेहूं सबने देखा है कि नहीं देखा? कि खाते बस रोटी। हाँ महाराज देखा। तो अब बात आओ कि 1 एकड़ में आप कितना गेहूं लगाते हो? तो ऐसा विज्ञान कहता है कि 1 एकड़ में कम से कम 100 किलो यानी 1 क्विंटल गेहूं लगता है जब उसको लगाया जाता है।